जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी प्रेमा बंधु, आज का विषय रहेगा दया, सेकंड पार्ट। संतों ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हकीकत में दया बड़ा गजब का सिद्धांत है। दया ही धर्म की मूल है, यानी जड़। यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। और अभिमान जो है वो पाप का मूल है, यानी कि अभिमान से ही पाप की उत्पत्ति होती है। अब हमें अपनी समाज में आगे बढ़ने के लिए दया का प्रादुर्भाव होना बहुत ज़रूरी है। दया है तो हम इंसान हैं, और दया नहीं तो हैवान हैं। अब यहीं से आप समझ लीजिए समाज में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। दयावान हैं या हैवान हैं। जो दयावान हैं वो धर्मी हैं, और जो हैवान हैं वो अधर्मी हैं। लेकिन सावधान रहिए, आने वाला समय जो है बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष वर्ल्ड के आधार पे देखा जाए, ज्योतिष तत्व के आधार पे देखा जाए, तो कई ग्रह इस समय बड़े अटपटी चाल में चल रहे हैं। उनका अतिचारी होना बड़ा ही गलत संकेतों को देने वाला है। कि वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर बहुत ही अप्रिय घटनाएं घटने वाली दिखाई दे रही हैं। तो सभी लोग घबराएं ना, धर्म के ऊपर चलें, दया के भाव में रहें। लेकिन एक चीज़ से सावधान रहें, कहीं दया आपकी कायर न बन जाए। दया करनी है, किन लोगों पे करनी है ये विशेष ध्यान रखना। जो दया के काबिल हों, जो धर्म के आधार पे चलने वाले हों, जो धर्म के मूल को जानने वाले हों, उन पे दया करनी है। हैवान पे अगर आपने दया की तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो धर्मी हैं उन्हीं पे दया करनी है, तभी हमारा धर्म बचेगा। अगर अधर्मियों पे हमने दया करनी शुरू कर दी तो हमारी दया कायरता बन जाएगी और हमारा विनाश होगा। अपने धर्म को बचाने के लिए दया का प्रावधान होना चाहिए। मानो कि आपके घर पे कोई हैवानियत आ गई, कुछ लोग आ गए, हैवान आ गए, अब उन पे आप दया करोगे? क्या वहाँ पे ये दया धर्म बनेगी? नहीं। उनसे बचने के लिए आपको हर कर्म करना होगा। उनसे अड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। देखिए, एक शब्द आता है, देश की सीमाओं पे हमारे सैनिक डटे रहते हैं, और वहाँ पे विरोधी जो हैं, देश विरोधी लोग हैं, गद्दार लोग जो हैं, हमारे देश में गड़बड़ियाँ करने के लिए देश में प्रवेश करते हैं। अगर हमारे फौजी लोग, फौजी भाई अगर उन पे दया करें तो क्या यह उनके लिए अच्छा काम होगा? क्या ये धर्म है उनका? नहीं, ये धर्म नहीं है। यह धर्म हो जाएगा, दया ही अधर्म हो जाएगी। तो दया को हमें देश, काल और समय के आधार पे हमें दया करनी होगी, समझ के। जो दया को देश, काल और समय के आधार पे, देश, काल और परिस्थिति को देख करके हमें दया करनी होगी। अगर देश, काल और परिस्थिति के आधार पे हमने समझा नहीं, जाना नहीं,
और दया कर दी तो हमारे लिए वो वही दया हमारे लिए काल बन जाएगी, घातक बन जाएगी। इसलिए सावधान, अपनी बुद्धि से काम लें। समझदारी से काम लें, तभी बात बनेगी। लेकिन संतों ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। चाहे कुछ भी हो, प्राण भले ही चले जाएं, जब तक प्राण तन में है तब तक दया करते रहिए। और दया का प्रमाण फल जो है ईश्वर अपने आप देगा। कब? जब धर्मी लोगों के बीच में आप बैठे हो, आपके चारों ओर धर्मी हैं, उस समय आप दया मत छोड़िए। जहाँ विधर्मी हैं वहाँ पे दया काम की नहीं है। वहाँ पे तुम्हें अपना फ़र्ज निभाना होगा, वहाँ पे तुम्हें अपना दायित्व निभाना होगा। तुम्हारा फ़र्ज क्या है, दायित्व क्या है। जैसे मैंने पहले भी बात कही है कि आपके घर पे कोई विधर्मी आ गए, विरोधी आ गए, लड़ने के लिए आ गए, आप उन पे दया करोगे तो समझो अपने परिवार का विनाश करोगे। वहाँ पे दया काम की नहीं है। वहाँ पे तुम्हारा सोच, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार उनके विपरीत काम करने से ही तुम्हारे परिवार का बचाव होगा। नहीं तो वो दया तुम्हारे परिवार को लील जाएगी, खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। सावधान रहें। यही हमारे देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी इस बात को सोच समझ के काम करें। लेकिन अब सुनिए, दया जो है हकीकत में ईश्वर का स्वरूप ही है, क्योंकि दया धर्म का स्वरूप है और धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। ठीक है? अगर धर्म की रक्षा आपने नहीं की तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए दया का प्रादुर्भाव को अच्छी तरह से समझें। दया के विषय में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी दया के पथ पे आगे बढ़ना है। ठीक है? अब बात आगे चलती है कि दया किस पे करनी है। जो लाचार है, जो गरीब है, जो दया के काबिल है, जो असहाय है, उन पे दया करनी है। गरीब है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है गरीबी के कारण, उस पे दया करो, उसको दान दो, दया करके उसमें सहयोग दो, उस बेचारे की शादी हो जाए। ये दया यहाँ पे तुम्हें परोपकार के पथ पे आगे बढ़ाएगी। इसी तरह से कोई गरीब है और कोई बीमार है, उस पर पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, उसे आप दान दीजिए, उस पर दया करिए, जो बन पड़े वो दीजिए, उस बेचारे का इलाज हो जाए। यहाँ पे दया काम आएगी। इसी तरह से देश में कई काम करने वाले हैं, आप अपना सहयोग वहाँ पे दीजिए तो देश का विकास होगा, समाज का काम होगा, समाज का विकास होगा। इस तरह से दया करके आप आगे बढ़ें। इस दया से आपका नाम समाज में, देश में नाम रोशन होगा, क्योंकि दया ही है जो इंसान को याद करवाती है। क्योंकि दया का उल्टा अगर देखोगे तो क्या बनता है? याद। और याद का उल्टा करोगे तो दया बनती है। बस जो दया करने वाले हैं वो लोग हमेशा याद किए जाते हैं, और जो दया से परहेज करते हैं वो पाप के भागी बनते हैं। वो केवल अपने शरीर पोषण के लिए जो करते हैं वो पाप के भागी होते हैं।
इसलिए हमेशा दया के पथ पे आगे बढ़िए संसार के अंदर, जो हमेशा याद किए जाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।